मैं राजीव सर आज आपके लिए टाइम इन वर्क का चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, प्रॉफिट एंड क्या है लॉस का बाबू, क्लियर है। अब आते हैं टाइम इन वर्क का एक एक क्वेश्चन जो एसएससी जीडी और ग्रुप डी और हर एग्जाम के लिए व्यू है। ये आते हैं टाइम इन क्या वर्क, समय के साथ काम होना जरूरी है। टाइम इन क्या बाबू वर्क। एक एक बात को समझना है, ध्यान देना है। क्या बोलेगा कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितना 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। बोलेगा कि एक जो है किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताए कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो याद रखना है, इसको बनाने का कई तरीका है। एक तो तरीका है कि जैसे इसको बटा में रखेंगे तो ये भाग हो जाएगा, 1/12 अब प्लस 1/20 ये भाग निकलेगा। एक नॉर्मली हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 60, 12 पचे 60, यहाँ पे 3 तो 8/क्या आया 60, पलट देंगे तो ये भाग आएगा, तो जैसे पलटेंगे तो दिन आ जाएगा। अब हम कट जाएगा 15 चौका 60 है, ये हो जाएगा 2, माने 15/2 का मतलब हो गया बाबू 7.1/2 दिन आएगा। दूसरा टॉपिक ये टाइप नंबर 1 करके देखते हैं, टाइप 1 टाइप। अब यह ध्यान देना है दूसरा कैसे बनाना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बनाने का तरीका क्या है कि अगर ए बराबर और यहाँ बी बराबर, ए बराबर कितना दिया 12 और बी बराबर दिया कितना 15 दिया, कितना दिया बाबू 15, बी बराबर 15। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम निकालेंगे क्या एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। 12 का पहाड़ा में कै बार पढ़ेंगे तो 5 बार और ये कै बार 4 बार। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, मिस्टेक हुआ है कि कहते हैं यहाँ नहीं, अच्छा 12 नहीं 15 ना है, अच्छा 12-15 के यहाँ पे यहाँ हो जाएगा कै 9, ये कट जाएगा 20 से और ये कट जाएगा 3 से, तो 20/3, तो यहाँ हो जाएगा 6.2/3। ऐसे भी बन जाएगा। दोनों अगर लिखना है तो लिख लीजिए। थोड़ा लिख लिए। अब ध्यान देना है, अगर इसमें 3 व्यक्ति का भी चर्चा करें, जैसे बोलेगा क्या ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को कै दिन में 20 दिन में करता है बाबू, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको बनाने का तरीका ऐसे भी है, ए बी और क्या सी, ए बराबर 12, बी बराबर 15, सी बराबर कै 20, यही ना। अब फिर ये सब का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने आता ही है, तो इसका एलसीएम आएगा कितना 60। अब यहाँ देखो ये 12 पचे 60, 15 चौका कै 60 और 20 दिए 60, तो तीनों मिलकर पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या करना है, ऊपर में 60 लिखना है और सबको जोड़ दीजिए, तो 12 होगा 5 + 4 + कै 3, तो यहाँ 60 और जोड़ेंगे तो 12, तो 12 पचे क्या हो गया 60। इस काम को कै दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। क्लियर है। अगला ध्यान देना है, इस चीज़ को लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं अगर जानते हैं तो छोड़ दीजिए। ये टाइप नंबर 1 में ही है। अब टाइप नंबर 2 में इसी में क्या उलझाएगा आपको वो ध्यान देना है। चलिए टाइप नंबर 1 में ही एक पार्ट और आता है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, बोलेगा कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में तथा बी शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। 5 दिनों में क्या करता है पूरा करता है बाबू, 5 दिनों में पूरा करता है। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी मिलकर इस काम को
कितने दिन में करेगा, तो ध्यान देना है बाबू, इसको लिख लीजिए। अब बोला क्या है कि एज साहब जो है वो 2/3 भाग कै दिनों में, 12 दिनों में। कितना दिनों में, तो यहाँ कट जाएगा सामने से ऊपर वाला तो 6, इसको हल करिएगा तो एक भाग मन टोटल भाग करने में 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना दिन होगा, 18 दिन होगा। कितना दिन होगा बाबू, 18 दिन होगा। उसी तरह पूछेगा कि 20 साहब शेष काम, तो याद रखना है, इसको ध्यान रखना है कि 2/3 का शेष क्या होगा, 3 में 2 घटाएंगे, 3 में क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो इसका आएगा 1/3। तो 1/3 भाग कै दिन में, तो ये होगा 5 दिन में। 5 तिहाई 15, तो एक भाग वो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। कितना दिन में करेगा, अब 15 दिन में। अब बोले कि इस भाग को दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पता है कि a बराबर 18 और b बराबर क्या है 15, तो दोनों का भी 2 मिनट पहले बताए थे कि एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम आएगा 90। 18 5 और 15 छक्का, ये दोनों को मिलकर काम कितना में करेगा, मतलब a प्लस क्या b बराबर, तो 60 बटा में दोनों को जोड़ेंगे 5 + 6, तो 90 बटा में 11, कै पूर्णांक 8 पूर्णांक 2 बटा कै 11। लिख लो, इस बात को ध्यान देना है टाइप नंबर 1 में। इसको लिख लेना है कि एक किसी काम को तो 2/3 भाग 12 दिनों में, 2 से 3 बार, ये 2 से कट गया 6 बार में, 6 में 3 से गुना तो 18, एक पूरा भाग को 18 दिन में। बी हुआ शेष काम को, तो 2/3 का शेष, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 हमेशा नीचे रहेगा, 5 3 15। अब बोला कि ए 18 और बी 15, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60, 18 5 15 छक्का, और जोड़कर हल करके जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। कोई डाउट है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्लियर। अगला ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या आएगा, यही बात बोलेगा क्या कि टाइप नंबर 2 में भाई, टाइप नंबर 2 समझ में आया ना, बन जाएगा ना ऐसा। अब ध्यान देना है टाइप नंबर 2 क्या बोलेगा कि ए एवं बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में, क्या लिख दो सीधे 5 दिनों में। ए और बी मिलकर किसी काम को कै दिन में बाबू, 5 दिनों में करते हैं। फिर बोले कि बी अकेले इस काम को 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यदि आता है क्वेश्चन। बोले कि ए किसी काम को, ए और बी मिलकर इस काम को 5 दिनों में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो बताएं कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो बाबू, पहले हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 15, 5 का पहाड़ा में 5 3 बार पढ़ेंगे तो 15, और 1 बार पढ़ेंगे तो क्या है 15। अब यहाँ लिखेंगे कितना, अब बोला कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में, तो यहाँ ऊपर में रखेंगे 15। कितना रखेंगे, 15। अब ध्यान देना है कि भैया ये दोनों मिलकर 3 दिन, और ये अकेले मिलता है 1 दिन, तो इसमें से घटेगा तो 2 एक्स्ट्रा काम कौन करेगा, ए। तो 3 में से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 15/2, इसका मतलब 7 पूर्णांक 1 बटा कै दिन, 2 दिन। कै दिन बाबू, 2 दिन। 7 पूर्णांक 1 बटा 2 दिन होगा। क्लियर, 2 दिन होगा। या इसको बनाने का दूसरा तरीका कि दोनों मिलकर 1/5, ए साहब पता नहीं और बी साहब का 15 दिन, तो प्लस है तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, और 1 बटा क्या होगा x। फिर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 15, 5 तिहाई 15, यहाँ 1 होगा तो 1/x। फिर इसको अंतर यही करेंगे तो 2 बटा क्या आएगा 15, पलट देना है तो 15/2, मतलब 7 पूर्णांक 1 बटा क्या 2 दिन। यही होगा, दोनों में से कोई एक लिख लेना है। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए आपको क्या करेगा, ठीक है, इसी में क्या करेगा बाबू, इसमें दे देगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसी काम को 12 दिनों में, लिख लेना है। अब फिर लिखेगा बी प्लस सी
उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो बोलेगा कि भैया ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, पूछेगा कि ए कितना दिन में काम को क्या है करता है बाबू, ए कितना दिन में इस कार्य को क्या है करता है। तो फिर वही ध्यान देना है, ये दोनों का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा 60, 12 पचे 15 चौका, ये 3 गो है, ये 2 गो है, तो ऊपर वाला में घटेगा, तो 60 में 5 में 4 घटेगा, तो 60/1 मतलब अकेला ही क्या दिन में काम करेगा 60 दिन में। ये कितना दिन में करेगा 60 दिन में। ये कितना दिन में बाबू 60 दिन में करेगा। कितने दिन में, तो ध्यान देना है क्योंकि 3 को मिलकर 5 है, 2 को मिला 4, तो दोनों का अंतर करके आएगा ए का मान, हल करके जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। अगला यहाँ से कहानी और शुरू होता है, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलेगा टाइप नंबर 2 में कहिए और है, लिखिएगा कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को 12 दिनों में, लिखते जाना है, बी प्लस सी इस काम को मिलकर 15 दिनों में, फिर लिखिएगा सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में करता है। तो बंदा बोलेगा क्या बाबू कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिनों में, और सी प्लस ए मिलकर क्या दिनों में 20 दिनों में करता है। तो बताए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करोगा, बनेगा कितना है 5 दिन। देखते हैं ये सब काम निकालेंगे क्या तो पहले तरीका सीख लो, 2 तरीका से बताएंगे। 2 गो में ए है, 2 गो में बी है, 2 गो क्या है सी है। तो इसका अपना मन से 1/2 लिखना है। क्या लिखना है 1/2। तो यहाँ लिखना है 1/12 प्लस 1/15 और 1/20। अब नॉर्मली देखो कि सबका एलसीएम 2 में पहले हमने चर्चा किए थे क्या 60 आया था, क्या आया था बाबू 60 आया था। इसका मतलब 12 का पहाड़ा 5 बार, 4 बार और 3 बार, हाँ कि ना। अब इसको हल करेंगे तो याद रखना है कि सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा 12, और 12 में 60 कट जाएगा क्या बार में 5, और 5 दूना 10। इसका मैंने पलट देंगे, ये काम कै दिन में होगा 10 दिन। पहले इसको लिख लो फिर ऊपर में से बताएंगे क्या दिन में होगा 10 दिन में। अब देखो ऊपर वाला में क्या बोलेगा, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पचे 15 चौका 20 तिये, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, और 2 गो एक्स्ट्रा है तो ऊपर में कैसे गुना 2 से कट जाएगा, कैसे 5, ऐसे भी लिख लो, याद रहेगा याद रहेगा। अगला ध्यान देना है, मिटा दें, समझ में आ गया। इसी में क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, कभी कभी इंडिविजुअल पूछ देगा, अलग अलग पूछेगा कि भैया ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। ये तो टाइप नंबर 3 में हम लेते हैं, टाइप नंबर 3। इसे पूछेगा कि भैया इसे बताना है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितना में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले ए लिख देना है। अब ध्यान देना है, पहले जैसे लिखे थे 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो अपने मन से 1/2। अब इसको हम ब्रैकेट में क्या करेंगे बंद करेंगे, जिसमें ए नहीं होगा उसमें माइनस लगाएंगे, जिसमें ए होगा वो प्लस करेंगे। इसमें ए है तो प्लस है, इसमें प्लस लिखा नहीं जाता है। इसमें ए नहीं है तो क्या लगाएंगे माइनस, अब प्लस कितना, इसमें ए है तो 20 हो जाएगा। अब नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा 60, 12 पचे 15 चौका प्लस का है 3। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। इसका मतलब 1/2 ऊपर में आएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 है ना आएगा, 8 में से 4 गया तो 4, तो 4/60 कट जाएगा कैसे 15, तो 15 दूना क्या 30, पलट देंगे तो ये काम क्या दिन में होगा 30 दिन में होगा। इसको पहले लिख लेना है। जब अलग पूछेगा बाबू तो याद रखना है, जिसमें ए का बोला तो जिसमें ए नहीं होगा उसमें माइनस लगाएंगे, बी का पूछेगा तो बी का माइनस लगाएंगे, सी का पूछेगा तो सी का। अभी बी बता देंगे, सी बता देंगे,
तो क्वेश्चन बिल्कुल छूटेगा नहीं। कम समय में पूरे टॉपिक समाप्त कर देंगे। एक फास्ट रिवीजन है, एसएससी जीडी हो या रेलवे हो या एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। एक बार देख के देखिए, पता चल जाएगा। चलो इसमें फिर देखो बी का, क्या देखो बी का। अगर इसमें पूछ दिया कि बी का निकालना है, किसका निकालना है, बी का, तो अपने मन से फिर क्या बताए थे, 1/2। पहले बी इसमें है तो प्लस करने की ज़रूरत नहीं, प्लस से रहेगा। इसमें भी बी है तो प्लस से रहेगा। इसमें बी नहीं है तो क्या आएगा, -20 ना। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, हल करेंगे। एलसीएम आएगा क्या, 60, 12 5 15 चौका 3 ना। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, हल करेंगे तो यहाँ 8 बार ना 9 में से 3 गया तो 6, कट जाएगा कैसे, 10 से, तो 10 में क्या है 20। ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 20 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में, 20 दिन। सी का वैसे ही बन जाएगा, इसका ही बन जाएगा। अगला लिखना है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखिए, टाइप नंबर 4 पूछेगा पैसा वाला। क्या पूछेगा, पैसा, हिस्सा लिखेगा, हिस्सा या बंटवारा। बंटवारा के आधारित बोलेगा कि ए और बी की कुल मजदूरी 1800 रुपया है। कितना रुपये है, 1800 रुपये है। ए और बी की कुल मजदूरी कितना है बाबू, 1800 रुपया है। पूछेगा क्वेश्चन और बोलेगा क्या, ए जो है किसी कार्य को या किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी 15 दिनों में, मान एक लैंग्वेज में वो 12 दिनों में करता है, ये कितने दिन में, 15 दिन में। बी कितना दिन में, 15 दिनों में पूरा करता है, में या समाप्त करता है। 15 दिनों में क्या करता है, समाप्त करता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, ध्यान देना है। ए का हिस्सा क्या होगा, 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 आज खत्म भी हो जाएगा। तो बोला है कि ए और बी की कुल मजदूरी कितना, 1800 रुपया है। ए किसी कार्य को क्या दिन में, 15 दिनों में, 12 दिनों में, और बी उसी काम को 15 दिन में। तो पहले जब भी हिस्सा की बात होगा क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान देना है बाबू, इस क्वेश्चन को समझने का है। पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। पहले लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे क्या है, ए किसी काम को 12 तो 1/12, और फिर लिखेंगे 1/15। इस सब का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60, 12 5 और 15 चौका, यही ना आएगा। अब पूछा भैया ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए के साइड में क्या दिया है, 5, और ये दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़िए, तो ये क्या आएगा 9 और गुने क्या है 60। क्लियर। तो यहाँ कटेगा 3 से 3 बार में, यहाँ कटेगा 20 बार में, तो 100 बटा क्या है, नहीं 60 किसे आएगा, यहाँ तो पूरा 1800 ना है, यहाँ लिख देंगे 1800। कितना लिखेंगे 1800 और 20 200 से कट जाएगा, बराबर क्या हजार, 1000। क्या हजार बाबू, 1000 हिस्सा होगा, क्या हजार 1000। अगर बी का पूछेगा तो 4 ऊपर रखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 9, और यहाँ हो जाएगा क्या 100, 1800, एक कट जाए 800, कैसे हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप बताते जा रहे हैं, ऐसा ही रहेगा, लिख लेना है। लिखिए, कभी कभी रुपया वाला में क्वेश्चन में विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं, ये क्वेश्चन को लिख लेना है। यदि ए बी सी लिखे, यदि ए बी एवं सी
की कुल मजदूरी 529 रुपया है। लिखिएगा ए, बी एवं सी की कुल मजदूरी 500 का है 29 है। 500 का है 29 रुपया है। बोलेगा क्या, बी एवं सी किसी कार्य का 17/23 गुना कार्य करता है। कितना? 17/23 भाग काम करता है ना, क्या 17/23 भाग काम करता है। 17/23 भाग कार्य करता है। तो आपसे पूछेगा कि भैया बताओ कि ए की मजदूरी क्या होगा, या ए का हिस्सा क्या होगा। ए की मजदूरी क्या होगा? एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ए की मजदूरी क्या होगा? ए की मजदूरी क्या होगा? बोलेगा कि ए बी सी की कुल मजदूरी 500 क्या रुपया? 29 रुपया है। बी क्या है? बी और सी का है जो 17/23 भाग है। और ए की मजदूरी पूछा। किसका मजदूरी पूछा? ए का मजदूरी पूछा। तो याद है कि यहाँ बी प्लस सी जो पूरा हिस्सा किया 17/23 भाग, तो 23 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो 23 और 17 का अंतर कितना होता है? 6। तो 6 बटा क्या आएगा? 23। 6 बटा क्या है? 23। और टोटल मजदूरी कितना? 529। तो यहाँ लिखेंगे 529। ये 23 से कट जाएगा और 23 से गुना करेंगे तो ये 18 और 12 100 का रुपया 38 रुपये। इसका हिस्सा कितना पड़ेगा? 138 है। 23 का स्क्वायर है 100 का 38। इसको लिख लीजिए। बोलेगा दम, ये ध्यान देना, कभी इसमें पूछेगा बी का हिस्सा क्या होगा तो डाटा क्या है? अपर्याप्त। सी का हिस्सा क्या है अकेले तो नहीं होगा, लेकिन अगर पूछेगा बी और सी का तो बता देंगे, लेकिन ए का अकेले निकाला जा सकता है क्योंकि जो शेष बचेगा वो ए का ही होगा। इसको लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन देंगे। चलो, कभी कभी यहाँ पे देगा कि भैया 1024 कुल मजदूरी है, और यहाँ पे बोला कि ए और क्या है? सी का है, और बोला कि यहाँ 23/32 भाग काम किया। तो पूछेगा बी का मजदूरी क्या होगा? बना के बताइए तो बी का मजदूरी क्या होगा? बी का मजदूरी क्या होगा? बी का मजदूरी क्या होगा? एक वीडियो में पूरे टाइम इन वर्क का जो खास क्वेश्चन है क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कंफर्म है। छूटेगा तो फिर पनिशमेंट लाइन होंगे। चलो, यहाँ ध्यान देना है कि ए और सी साहब ने जो है, ए और सी साहब ने 23/32 काम किया, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। इसका मतलब शेष काम बी करेगा, मतलब 9/32 अगुने 10/24। तो इसका कटेगा 32 से। हाँ 32 का स्क्वायर, हाँ 32 का स्क्वायर है तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ 18 27 है क्या 200 का 88 नहीं आएगा 32 का स्क्वायर। 32 का करेंगे तो 2 2 4 6 2 12 फिर 10 हो गया 200 का 88। क्लियर। अगला लिखेगा टाइप नंबर जो हो 5। अब लिखना है टाइप नंबर 5। लिखेगा टाइप नंबर 5 क्षमता पे आधारित। लिखना है क्षमता पे आधारित। टाइप नंबर 5 लिखिएगा। टाइप नंबर 5 में लिखिएगा क्षमता। लिखिएगा क्षमता। क्षमता पर क्या है? आधारित। क्षमता पर क्या है? आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित क्या प्रश्न? याद रखना है। बोलेगा कि ए बी की तुलना में ए बी की तुलना में तिगुना। लिखिएगा तिगुना, लिखते जाइए। तिगुना कार्य करते हैं।
तिगुना कार्य करते हैं। यदि ए अकेले इस काम को, यदि ए अकेले इस कार्य को 32 दिनों में पूरा करते हैं, 32 दिनों में ए अकेले इस काम को 32 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं, 32 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में क्या करेगा, पूरा करेगा। लिख लीजिए, ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। तो ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस पे बहुत आसानी से बन जाता है बाबू। बोला है कि ए साहब जो है बी की तुलना में ए के कंपेयर में 3 गुना काम करता है। कितना गुना करता है, 3 गुना। तो क्षमता वाला क्वेश्चन जब देगा तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। बोला ए अकेले इस काम को क्या दिन में, तो ए का मान यहाँ पे क्या है, 3। तो 3 गुने हम क्या करेंगे, 32 करेंगे। अब बराबर दोनों मिलकर, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो अच्छा, कितने दिन में समाप्त होगा वो हमको पता नहीं है। तो D2 कट जाएगा कैसे, 4 से, तो 8 हो गया, 8 3 24। कितने दिन में, 24 दिन में काम होगा। कितने दिन में होगा, 24 दिन। यही आपका क्या हुआ, आंसर। एक क्वेश्चन जैसे बोलेगा, मैंने कोशिश की, कभी बोलेगा कि ए बी की 5 गुनी है, क्या गुनी है, 5 गुनी है। और यहाँ बोलेगा कि ए एवं बी किसी मिलकर काम को कितना दिन में, 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर इस काम को 15 दिनों में करते हैं बाबू। कितने दिन में, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में, 15 दिनों में करते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बनाइए तो, ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना है बाबू। बोला है कि ए जो है बी की तुलना में 5 गुनी, क्या गुनी बाबू, 5 गुनी करता है। इसका मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा। अब बोला कि ए और बी मिलकर क्या दिन में, 15 दिन में। तो 6 गुने क्या, 15। अरे हाँ कि ना, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए गुने D2। ए का मान कितना दिया है, 5। यहाँ लिखेंगे क्या, D2। तो 5 3 15 बराबर कितना दिन में, 18 दिन में है। तो कितना दिन में आएगा, 18 दिन में। अब स्टार डालिए, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर बाबू का है 6, टाइप नंबर 6। क्लियर। अब ना देखिए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में ध्यान देना है क्या, टाइप नंबर 6 में क्या बोलेगा कि लिखेगा पूरा, ए एवं बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन एवं 40 दिन, किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन एवं 40 दिनों में लिख दीजिएगा, दिनों में पूरा करते हैं। पूरा क्या है, पूरा करते हैं। 40 दिनों में क्या, पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया। लिखेगा क्वेश्चन पूरा, दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया। दोनों मिलकर कार्य करना
आरंभ किया। क्या किया बाबू? आरंभ किया। आरंभ किया। आरंभ किया और 5 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद एक कार्य को छोड़ दिया। एक कार्य को क्या किया बाबू? तो छोड़ दिया। तो कई क्वेश्चन आता है। पहला नंबर क्वेश्चन 1, ये कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कुल कितने दिन में क्या होगा? कितने दिन में क्या होगा? समाप्त होगा। या शेष काम को भी कितने दिन में करेगा? शेष काम को भी कितने दिन में करेगा? शेष काम को भी कितने दिनों में क्या है? करेगा। शेष काम को भी कितने दिनों में करेगा? शेष काम को भी कितने दिन में क्या है? करेगा। ऐसा क्वेश्चन को एकदम ध्यान देना है टाइप नंबर 6 पे। अब एक क्वेश्चन अच्छा है। अब बोला क्या है कि ए किसी काम को 25 दिन, अब बी किसी काम को अकेले कै दिन में? 40 दिन करता है अकेले, लेकिन दोनों कै दिन काम किया? 5 दिन। इसका मतलब पूछा कि क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो दो तरीका से बनाएंगे। ए जो है मात्र 5 दिन काम करके क्या किया? छोड़ दिया। तो 5 ऊपर लिखेंगे और बटा ए पूरा कितना दिन में? 25। तो 25। लेकिन बी साहब जो है शुरू से क्या किया है? अंत तक। शुरू से क्या किया है? अंत तक काम किया है। शुरू से क्या है? अंत तक काम किया है। इसका मतलब कितना दिन काम किया है शुरू से अंत तक वो हमको पता नहीं। तो एन मानेंगे और बटा क्या मानेंगे? 40 बराबर का एगो काम किया। अब ये दोनों इसको कटे तो क्या करो? काट दो। तो 1 बटा का आया? 5। और यहाँ n बटा में का है? 40 बराबर 1। प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो n बटा में का है? 40 बराबर 1 माइनस 1 बटा का है? 5। इसका मतलब n बटा का है बाबू? 40 घटेगा तो 4 बटा का है? 5। कट जाएगा कैसे? 8 से। तो टोटल काम कितने दिन में? 32 दिन में। 32 दिन में कुल काम पूछेगा तो कै दिन में होगा? 32 दिन में। लेकिन बोला कि शेष काम को बी कितने दिन किया? इसका मतलब 5 दिन तो साथ ही किया। तो शेष काम जो करेगा तो 5 घटा देंगे तो कै दिन? 27 दिन। लिख लेना है अच्छा से। बोला है कि ए साहब ने केवल 5 दिन काम किया। इस शुरू से अंत तक काम किया। तो कितना दिन किया वो हमको पता नहीं था। टोटल काम पूछा तो 32 दिन, लेकिन 5 शेष काम कितने दिन किया? 7 के हटाएगा तो 5 दिन तो साथ ही किया। तो 5 दिन घटा देंगे तो 6 दिन, 27 दिन। इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और दें। इसको फिर से समझिए। बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करता है। ए अकेले किसी 25 दिन, यहाँ पहले 25 लिखेंगे और फिर प्लस ये करेगा 40। लेकिन ए काम को छोड़ दिया क्या दिन में? 5 दिन में। लेकिन बी तो शुरू से अंत तक काम किया। टोटल काम तो n होगा और बराबर 1। तो n का मान जो होगा कुल काम होगा और शेष काम जो घटा कर आएगा वही उसका क्या है? आंसर। क्वेश्चन अगला इसी में लिखना है और समझने के लिए लिखिएगा। ए किसी काम को लिखना, ए किसी काम को लिखना है 12 दिन। 12 दिन। बी किसी काम को 15 दिन और सी इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। एक लॉजिक क्वेश्चन हो। बोला कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। और तीनों मिलकर काम करना आरंभ करता है। तीनों मिलकर करना आरंभ किया। तीनों मिलकर क्या किया? आरंभ किया। 2 दिन बाद, क्या दिन बाद? 2 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया। एक काम को क्या किया?
छोड़ दिया, एक काम को क्या किया, छोड़ दिया। 2 दिन बाद एक काम को क्या किया, छोड़ दिया। 2 दिन बाद एक काम को क्या किया है, छोड़ दिया है। और उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद, उसके क्या दिन बाद, उसके 3 दिन बाद, लास्ट क्वेश्चन, उसके 3 दिन बाद बी काम को छोड़ा, सी काम को छोड़ा, किसने छोड़ा, सी काम को छोड़ा। तो बताए कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होता है। अच्छा समझना है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर अगले बताएंगे। यहाँ बोला क्या है, समझ में बनेगा। देखो, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को कै दिन में, 15 दिन में, सी उसी काम को कै दिन में, 20 दिन में, और तीनों मिलकर करना आरंभ किया। और 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। उसके 3 दिन बाद कौन छोड़ा, सी छोड़ा। इसका मतलब आपसे पूछा कि बी इस काम को या कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान देना है, पहले लिखना है 12, फिर नीचे लिखना है 15, और फिर लिखना है 20, और फिर बराबर कै वो काम, इतना काम करना है। भैया एक कै दिन काम किया, तो मात्र एक काम 2 दिन किया। अब सी कै दिन काम किया, 2 दिन और 3 दिन, कै दिन, 5 दिन। अब जो बचा वो अकेले काम कौन करेगा, बी करेगा। और जो एन का मान आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर आएगा। अब बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। 12 पचे 60, मतलब ये 10 होगा, 4n होगा, और 5 3 कै 15 बराबर कै आएगा, एक ही ना आएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, अब इस सुनो का दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25, कितना आएगा, 25 प्लस 4n बराबर कै 60। ये दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर कितना आएगा, 4n बराबर 60 माइनस कै 25, तो कितना आएगा बाबू, 35 आएगा। और यहाँ n का मान कितना आएगा, 4, 35 बटा कै, तो कै पूर्णांक 8 पूर्णांक 3 बटा कै 4, ये लिखना है। काम होगा ये कितना दिन है, 12 दिन में, इसको ध्यान रखना है। और बता दें, बोलेगा तो बता देंगे, क्षमता है ना। खत्म ही कर देते हैं टॉपिक को। बोला है ये साहब जो हैं 12 दिन में बी किसी काम को, 15 दिन में सी उसी काम को क्या दिन में बाबू, 20 दिन में करते हैं। अब हुआ कि 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, उसके 3 दिन बाद, तो 2 और 3 5 हो गया। बी अंत तक काम किया तो एन मान लेंगे, हल करके आएगा तो ही उसका आंसर होगा। अभी भी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने वाली, कहते ये सब अंत में आता है, जो अंत में वीडियो देखता है उसी को फायदा होता है। यहाँ ध्यान देना है, बता दें। अब यहाँ पे बोलेगा क्या, क्वेश्चन अगला टाइप जो भी हो, टाइप नंबर कितना है लिखे हैं, टाइप 6 के साथ, अब बोला 6 के बाद 7 आइए, जो हो आगे पीछे चलेगा, 7, क्लियर। अब ध्यान देना कि क्वेश्चन खूब आएगा कि ए किसी काम को 12 दिन में, लिखते जाइए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में काम करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। अब अल्टरनेट कहा कि पहले ए आरंभ करेगा, पहले कौन आरंभ करेगा, 1 घंटा 1 दिन ए आरंभ करेगा, फिर अगले दिन क्या करेगा बी, 1 दिन वो 1 दिन वो, या 12 घंटा या दिन पे भी दे देगा क्वेश्चन। अगर घंटा पे देगा तो यहाँ 12 घंटा कर देंगे, और यहाँ कितना घंटा, 15 घंटा। कहने का मतलब 1 घंटा ए, फिर 1 घंटा बी, 1 घंटा ए, 1 घंटा क्या बी। तो इसका मतलब क्या है, पहला भाग किया ए तो 1 बटा क्या है, और दूसरा भाग कौन किया बी, 1/15। 1 घंटा 1 घंटा क्या घंटा, 1 घंटा 1 घंटा क्या घंटा, 2 घंटा आया। तो 2 घंटा इसने काम कर चुका है। अब 2 घंटा लिख के दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60। कितना आएगा,
तो 12×5 अब 15×4 तो 9 में कै 60 ना। अब हल करो तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 20 आएगा, तो 3 क्या आएगा 3/20 है ना आएगा। अब ये काम 3/20 काम हो चुका है 1 घंटा करके। अब इस क्वेश्चन को समझना है, या तो ये अगर 21 होता तो 7 क्या हो जाता है 21 हो जाता। अब इसको लगभग में कौन से कटेगा वो ध्यान देना है। तो 6 से गुना यहाँ भी करेंगे और 6 से गुना क्या है यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, और यहाँ कितना आएगा 18 में क्या आएगा 20। ये ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं जाना है। अब इसमें शेष काम कितना बच गया 2 में क्या 20 कट जाएगा कैसे 1/10। अब हमको कंपेयर पहले कौन करेगा ए की बी, पहले ए। तो एक भाग को 12 बार काटता है, ये एक भाग को 10 बार। तो छोटा ए हुआ कि बी वाला है 12 हुआ कि 10 हुआ, नहीं ये छोटा किया, सबसे छोटा 12 ना हो गया। तब एक बार और होगा तो इसमें एक और जोड़ेंगे, तो 1/10 में 1/12 को घटाएंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 60, ये आएगा 6 और ये आएगा 5, तो 1 क्या आया 60। अब 1/60 का कंपेयर किससे, तब 15 बड़ा है 60 क्या है छोटा है, बटा में छोटा है जो बड़ा। तब क्या करना है 13 + 1/60, ऊपर में कितना लिख देंगे 15, कट जाएगा 13.1/4। इसको लिखिए फिर से बता देंगे। अंत तक जो देखते हैं अगर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझे तो अगले वीडियो बना देंगे, लेकिन ध्यान देना है। ठीक है, आज इतना ही, बाय बाय।